हेलो स्टूडेंट, हम कक्षा 8 की यूनिट वर्ग एवं घन जो कि नई बुक आई है हमारी गणित प्रकाश, उसकी फर्स्ट यूनिट है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम देखेंगे कि वर्ग संख्या कौन कौन से पैटर्न बनाती है या फिर किन पैटर्न के द्वारा हम एक संपूर्ण वर्ग संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला और जिस पैटर्न को या तरीकों को सब जानते हैं वो है गुणा द्वारा। यानी यदि हम दो समान संख्याओं का गुणा करें तो हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो पहला तरीका हो गया गुणा द्वारा। गुणा के द्वारा हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अब गुणा के द्वारा कैसे? अब इसका अगर हम बिंदु पैटर्न बनाकर अध्ययन करें तो देखो 1 is 1, यानी इसमें एक ही तो स्तंभ है, एक ही पंक्ति। 2 दो स्तंभ, दो पंक्ति और दो स्तंभ। 3 में 3 पंक्ति और 3 ही स्तंभ। ऐसे ही 4 में 3 पंक्ति और 4 पंक्ति और 4 ही स्तंभ। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका वर्ग संख्या निकालने का। दूसरा तरीका है विषम संख्या, यानी वे संख्या जिनका इकाई अंक 1, 1, 3, 5, 7, 9 हो। 1, 3, 5, 7, 9 और ये जाएंगे अनंत तक। तो यदि हम विषम संख्याओं को लें, जैसे पहली ले ली 1, और विषम संख्याओं में क्रम से जोड़ते जाएं 1 + 3, 1 + 3 + 5 और 1 + 3 + 5 + 7। अब जोड़ने पर देखेंगे तो 1 का 1, 1 और 3 4, 1 3 4 और 4 और 5 9 और 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 और 1 16। यानी यहाँ पर भी हमें 1 4 9 16 और जितना आगे बढ़ते जाएंगे, यानी जितनी बार विषम संख्याओं को हम जोड़ेंगे उसी संख्या का वर्ग प्राप्त होगा। जैसे एक विषम संख्या जोड़ी है तो 1 का वर्ग, 2 जोड़ी हैं तो 2 का वर्ग, 3 जोड़ी हैं तो 3 का वर्ग और 4 जोड़ी हैं तो 4 का वर्ग। अब इनको लिखेंगे कैसे? तो देखो 1 है तो 1 डायरेक्ट आएगा 1। 1 को लिखने का केवल एक ही तरीका है। जैसे 4 है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा और 1 2 3। 5 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। 16 का 1 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसको हम क्लियरली दिखाएं तो देखो 1 + 3 1 3 5 1 3 5 और 7। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका वर्ग संख्याओं को दिखाने का। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है वो है गणन संख्याओं द्वारा। अब गणन संख्या कौन सी होती हैं? तो वे संख्या जो हमारे गिनती के काम में आती हैं, इनका दूसरा नाम दें तो प्राकृतिक संख्या। अब यदि हम प्राकृतिक संख्याओं को घटते और बढ़ते क्रम में, जैसे 1 है तो 1 से ना तो कोई प्राकृतिक संख्याओं में छोटा है तो घटते क्रम में 0 और सबसे बड़ा 1 है तो 1 का हो गया 1। फिर 2 लें तो 2 का घटता क्रम 1 और 1, ये हो गया 4। 1 2 3 बढ़ता क्रम 2 1, घटता क्रम ये हो गया 9। 1 2 3 4 बढ़ता क्रम 3 2 1
ये हो गया घटता क्रम और इसका आएगा 16। अब इनका पैटर्न रूप बनाएं, यानी अगर हम गणन संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में जोड़ें तो हमें वर्गाकार संख्या प्राप्त होती है, जैसे कि 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 वापस 3 2 1। तो इस प्रकार हमें वर्ग संख्या प्राप्त होंगी। अब इनको क्लियर रूप से दिखाएं तो 1 का है ही 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1। तो इस प्रकार हम ये हमारा तीसरा तरीका है जिसके द्वारा हम गणन संख्या प्राप्त करते हैं। चौथा तरीका है त्रिभुजाकार संख्याओं द्वारा। अब त्रिभुजाकार संख्या, तो त्रिभुजाकार संख्या आपको प्राप्त होती है गणन संख्याओं को बढ़ते क्रम में जमाने पर। अब त्रिभुजाकार संख्या कौन सी हैं? तो पहली त्रिभुजाकार संख्या है 1, फिर 1 + 2 = 3, फिर 1 + 2 + 3 = 6, उसके बाद 1 + 2 + 3 + 4 = 10। ये हो गई त्रिभुजाकार संख्या। अब त्रिभुजाकार संख्याओं से वर्ग संख्या कैसे प्राप्त करेंगे? तो कोई सी भी दो क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं को जोड़ने पर हमको वर्ग संख्या प्राप्त होती है, जैसे कि 3 और 1 को जोड़ने पर 4, 3 और 6 को जोड़ने पर 9 और 10 और 6 को जोड़ने पर 16। अगर इनको पैटर्न रूप में दिखाएं तो 1 1 2 3 1 3 हो गया, 6 1 2 6 और 6 में अगर हम 10 जोड़ देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार भी हमें वर्गाकार संख्या प्राप्त होती है। हम यहाँ से देखेंगे, देखो 2 × 2 4 या फिर त्रिभुजाकार संख्या के रूप में, त्रिभुजाकार संख्या के रूप में, त्रिभुजाकार संख्या के रूप में। इसके अलावा हमारे पास दो तरीके और हैं। एक है ढेरित त्रिभुज, दूसरा है ढेरित वर्ग। अब ये दोनों सामान्य तरीके हैं। ढेरित त्रिभुज, जैसे एक के ऊपर एक त्रिभुज जमाने पर, जैसे एक है एक त्रिभुज का एक, अगर इसके ऊपर, अब ये हो गए 4 त्रिभुज, तो 2 हमारे त्रिभुजों की लाइन बन रही है, तो 2 × 2 = 4। एक तरीका से विषम संख्याओं को योग का तरीका है, यानी इसमें भी लगातार विषम संख्याएं मिलेंगी और हम विषम संख्याओं को जोड़ेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 = 9, इसमें एक विषम संख्या है, फिर 3 5, अगले में 7 आएगा। तो एक तरीके से विषम संख्याओं को जोड़ने का तरीका है जिसके द्वारा हमें वर्गाकार संख्या प्राप्त होती है। इसके अलावा एक तरीका है ढेरित वर्ग। तो इसमें वर्गों को इसी प्रकार जोड़ा जाता है, जैसे 1 1 + 3 1 + 3 + 5। तो ये हमारे वर्गाकार संख्याओं का पैटर्न रूप दिखाने के 6 तरीके हैं, जो कि हमने क्लास 6 में स्टडी कर चुके हैं। यानी संख्या और अनुक्रम जो पहली प्रश्नावली है कक्षा 6 की, उसमें इन टॉपिक के बारे में दे रखा है कि कैसे हम वर्ग संख्या बनाते हैं, कैसे उनका बिंदु रूप बनाते हैं, कैसे उनका पैटर्न बनाते हैं, और पूरी एक प्रश्नावली
इसमें लगभग 50% मटेरियल केवल वर्ग संख्या के ऊपर है, वो दे रखी है। तो अब हमारी वर्ग और घन संख्या क्लियर हो चुकी हैं। तो अब हम इसके बाद यूनिट चालू करेंगे यूनिट 1 से। यहाँ पर यूनिट नहीं दे रखी,